देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। एक साल तक आप सोना मत खरीदिए। यह है प्रधानमंत्री जी ने देश से कुछ अपील की है। उन्होंने 2-3 चीज़ों के लिए देश से अपील की है कि आप एक साल तक सोना मत खरीदिए और जो पेट्रोल डीजल है उसका इस्तेमाल कम कीजिए, विदेश की यात्राएं कम कर दीजिए, विदेश में जो शादी ब्याह कर रहे हैं उसको कम कर दीजिए। यानी ज़्यादातर उन चीज़ों को कम कर दीजिए जिससे यानी विदेशी मुद्रा बचाइए। इस तरह का उन्होंने लोगों से अपने देश की जनता से एक अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा बचाइए। और जो खाने का तेल है उस पर उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो खाने का तेल है उसका भी सेवन आप कम करिए। तो अब काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं इस तरह की अपील से। जैसे ही इलेक्शन हुआ, हमने पहले ही कहा था कि नहीं, जैसे इलेक्शन पूरा होंगे, इलेक्शन बीतेंगे तो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक तो सरकार ने संभाल करके रखा है, दाम बढ़े नहीं। लेकिन शायद अब इशारा हो चुका है। और पहले मैं इसकी बात कर लूँ, पेट्रोल और डीजल वाली, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ। तो पेट्रोल और डीजल पर हमने कहा था कि जो कंपनियां हैं, जो तेल की कंपनियां हैं, ये हमने अपने पहले वीडियो में कहा था कि ये कुछ दिन सरकार को संभालती हैं और कभी सरकार इनको संभालती है। तो इन्होंने इलेक्शन तक तो सरकार को संभाल लिया, क्योंकि सरकार ने 10 रुपया जो उनकी एक्साइज ड्यूटी थी उसको घटा करके थोड़ी सी राहत उनको दी थी, बाकी काफ़ी भार उनके ऊपर पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी सरकार को संभाला। भाई आपका इलेक्शन है, हम उसको पार करवा देते हैं ताकि बीच में कोई ऐसी बात ना आ जाए, कोई पब्लिक भड़क न जाए कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। इलेक्शन हो चुका है, सरकार जिसकी बननी थी बन चुकी है, और आपने प्रधानमंत्री की अपील सुन ली कि आप एक साल तक सोना मत खरीदिए। तो अगर मान लीजिए एक साल तक सोना नहीं खरीदा जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात, जो निवेशक हैं, जो सोने के जो गहने हैं, जो आभूषण है, उसमें कितना सोना जाता है। ज़्यादातर सोना जो निवेशक हैं, जो सोने का निवेश करते हैं, वो सोना खरीदते हैं। और उसमें जो दूसरी बड़ी बात है, तो मान लीजिए अगर लोग आभूषण न बनवाएं शादी ब्याह के सीजन, हालांकि प्रधानमंत्री ने इस समय घोषणा की, करीब करीब जो लगन का वो था माहौल करीब करीब अब बीत चुका है। तो मान लीजिए जो सोने से जुड़े हुए लोग हैं, लाखों लोग, सोने के दुकानदार से लेकर के उसमें काम करने वाले, यानी पूरे उस पर जो लोग आश्रित हैं, जो आधारित है, वो कहाँ जाएंगे एक साल तक। उनके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है। मान लीजिए अगर लोग प्रधानमंत्री की बात मान जाएं और सोना खरीदना छोड़ दें तो उनका क्या होगा। और क्या यह कह करके प्रधानमंत्री जी उनके लिए कुछ इंतजाम करेंगे कि नहीं, बाकी जो लोग हैं हम उनको कुछ अलग से दे देंगे, वो लोग एक साल तक दुकान ही बंद करके बैठ जाए या वो काम न करें। जो पहली समस्या थी। और दूसरी समस्या, उन्होंने कहा कि नहीं, आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो काफ़ी लोग तंज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नेता हैं उनके काफिले में 50-50 गाड़ियां जा रही हैं, 100-100 गाड़ियां जा रही हैं, और खुद प्रधानमंत्री के काफिले में कई गाड़ियां जा रही हैं। कितना तेल खर्च हो रहा है और रोड शो कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए। उनको खुद से एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि देखिए हम खर्च नहीं कर रहे और आप भी खर्च मत कीजिए। शायद वो अगर अपने रोड शो वगैरह बंद कर दें और ये कहें कि हमने ये रोड शो इसके लिए नहीं किया ताकि जो डीजल है और उनके काफिले की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा तेल खाती हैं, तो शायद एक उदाहरण होता है लोगों के लिए कि देखिए हम बंद कर रहे हैं, आप भी बंद कर दीजिए। और जो तीसरी बात है, उन्होंने कहा कि जो खाद्य तेल है, जो खाने वाला तेल है, जैसे पाम वगैरह बाहर से आता है, जिसमें कि यहाँ से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, तो
क्या प्रधानमंत्री जी ये अपील नहीं कर सकते थे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो तिलहन का उत्पादन है अपने यहाँ कीजिए, ताकि आप शुद्ध तेल खाइए, आपको पाम पर आधारित ना हो। आप अपने यहाँ मूंगफली, आप अपने यहाँ नारियल, आप अपने यहाँ सरसों, जितने भी किस्म के खाद्य तेल हैं, आप इनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो सबसे बड़ी बात है कि इस संकट में आज जैसे मान लीजिए गैस वाली बात थी, प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि नहीं आइए और गैस लाइए, क्योंकि लोगों की आंखें खराब होती हैं, माता बहनें परेशान हैं। और माता बहनों के नाम पर हमें याद आ गया, अभी मैं सोने की बात कर रहा था, तो चलिए ठीक है, कम से कम अगर आपकी इस अपील से पुरुष वर्ग तो खुश हो जाएगा कि चलिए कम से कम औरतें कह रही अगर कुछ गहना बनवाना है तो कहेगा कि नहीं रुक जाइए, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि नहीं 1 साल गहने नहीं बनवाने हैं। लेकिन वो जो मातृशक्ति है वो काफ़ी उनसे नाराज हो जाएगी कि नहीं हमारे गहने पर भी अब रोक लगवा रहे हैं। और विरोधी कह भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं ये जो मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे, अब ये खुद ही मंगलसूत्र इस तरीके से छीन रहे हैं कि नहीं आप बनवाइए ही मत। तमाम तरह की बातें निकल करके आ रही। तो क्या जो स्टॉक था, जो स्टॉक रखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 70 से 75 दिन के स्टॉक ऑयल वगैरह के देश में रहने चाहिए, तो वो घट चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना काफी गंभीर बात है, क्योंकि उन्होंने जब अपील की है तो कहीं ना कोई संकट बड़ा है। क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि कोई चिंता की जरूरत नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार है, तो आखिर भंडार कम हो गया। उन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम की भी बात की। उन्होंने कहा कि जिसको करना वर्क फ्रॉम होम कर ले, काम करने के लिए बाहर न जाए अगर संभव हो तो, और जो लोग एक कार में जाते हैं तो कई लोग जाए। तो ये सब अपील पहले भी हो सकती थी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बात है, तो आखिर सरकार ने जो सब्सिडी वगैरह दी है, तो क्या उस पर और कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है कि सरकार कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन हमारे देश में हो। और एक जो और बात आती है कि नहीं पेट्रोल वगैरह में जो ये 20 वाला सिस्टम कि इथेनॉल वगैरह मिलाया जाए, इसमें काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि लोग एक तरह से शिकायत कर रहे हैं। वो खास तौर पर उनका निशाना नितिन गडकरी है। उनका कहना है कि नहीं नितिन गडकरी और उनके बच्चे इस धंधे से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन ये लोग जो अभी इंजन हैं, जो पुराने इंजन है गाड़ियों के, वो इस तरह के 20-30 के जो उनका इथेनॉल है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और इंजन खराब होते हैं। लाभ वो कमा रहे हैं, इंजन खराब हो रहा है लोगों का। इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई सब्सिडी दे सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों पर लोगों की निर्भरता बढ़े, और किस तरीके से विदेशी मुद्रा बचाई जाए उस पर सरकार को भी आगे आकर के काफ़ी कुछ करना चाहिए। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। सोने की खरीद मत कीजिए या सोने में इन्वेस्ट मत कीजिए। और ये बात मैं एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, कई महीना पहले, जब ये रेट बढ़ रहे थे, सोने के जो अचानक भाव इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग है, वो इस महंगाई में कहीं ना कहीं पिस जाएगा। और हुआ यही, शादियों के सीजन में करीब करीब उनको 3 गुना तक बढ़ गया। तो हमने कहा था कि भाई अगर लोग चाहें तो ये प्रधानमंत्री की अपील है, या उससे पहले लोग अगर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसके तरफ बढ़े होते, लोग इन्वेस्ट अगर नहीं करते सोने में या सोने का गहना नहीं खरीदते, तो काफ़ी सुखी रहते। हमने कहा था कि सोने से कम नहीं और खोने से गम नहीं। शादियों के सीजन चल रहे थे, तमाम सोने पर महंगाई, और साथ में अब मैं चांदी की क्या बात करूं, वो गाना भी अब किसी काम का नहीं रहा कि नहीं सोने पे छाई महंगाई में चांदी ले आई। अब तो सोने और चांदी सब में आग लगी हुई थी, तो गरीबों के लिए तो कुछ था नहीं।
खैर ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, अब देखिए लोग क्या करते हैं। और बाकी मैं समाज से जुड़े हुए किसी और मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।